और वो क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है या पैरामेडिकल कोर्सेज करने हैं तो बेटा बिल्कुल नंबर 1 पे पूरे इंडिया में आते हैं एम्स। यहाँ अगर आपने बीएससी नर्सिंग की या पैरामेडिकल कोर्सेज किए, आपका 99.99% प्लेसमेंट ज़बरदस्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि नंबर 1 के जो हमारा इंस्टीट्यूट है एम्स, उससे आप क्या कर रहे हो बीएससी, और बेटा आप करने जा रहे हो पैरामेडिकल। तो इसकी कंप्लीट डिटेल बात करेंगे, एक एक पॉइंट बेटा एक बार देख सकते हो। उसमें सारा कुछ जो जो पॉइंट होते हैं A to Z आपके सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। एग्ज़ाम डेट आपकी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होने वाली, पूरा डिटेल वीडियो। अगर आपको बीएससी, आपको नर्सिंग ही करनी है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग जिसको बोलते हो, तो एम्स से करो। मैं बहुत वीडियो में बता भी चुका हूँ, बहुत ज़बरदस्त एम्स। नाम सुन लो, बात ख़त्म। इसके आगे मुझे प्रूफ देने की या बहुत कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, बात करते हैं कंप्लीट कि कैसे क्या प्रोसेस रहने वाली है, और फॉर्म और एग्ज़ाम डेट सारा कुछ कंप्लीट बात कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा एग्ज़ाम अगर डेट की बात करें, एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 28 जून है। ये बेटा अलग एग्ज़ाम करवाता है, नीट से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट आपकी 28 जून होने वाली, यानी 4 मई के बाद भी 1 डेढ़ महीना आपको मिलेगा। अगर आप अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और बेटा अगर आपके फॉर्म की मैं बात करूं तो जो है 15 मार्च तक, 15 मार्च तक आपके फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, और ऑफिशियल साइट बेटा आप गूगल करना एम्स, ठीक है, बिल्कुल आपको पहले ही ऑफिशियल साइट दिख जाएगी, उस पर आप अपना सारा कुछ फॉर्म कर सकते हैं। और बेटा एज की बात करें तो 17 साल आपकी मिनिमम एज लिमिट है, मिनिमम। ठीक है, और अगर जेंडर की बात करें तो बोथ, यानी आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों लोग फॉर्म भर सकते हो। और सब्जेक्ट की बेटा बात करें तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बिल्कुल ये लोग ही, वही नीट वाला ही सिलेबस है। ठीक है, और अगर इसमें बेटा परसेंटेज कितना चाहिए ये थोड़ा सा ध्यान देना, लेकिन इतना तो जनरली होता ही है। जनरल कैटेगरी से, ओबीसी से अगर बिलोंग करो या ईडब्ल्यू से बिलोंग करो तो बेटा आपके कम से कम इंटर में आपके 50% नंबर होने चाहिए। एससी और एसटी से अगर बिलोंग कर रहे हो तो इंटर में आपके कम से कम 45% नंबर होने चाहिए, तभी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बेटा फॉर्म की फ़ीस अगर देखें तो अगर जनरल ओबीसी से अगर बिलोंग कर रहे हो तो बेटा आपकी 2000 रुपये फ़ीस है, और अगर एससी और एसटी से बिलोंग कर रहे हो तो आपकी 1600 रुपये फ़ीस है। ये कौन सी फ़ीस है? फॉर्म की फ़ीस है। ठीक है, और फीस अगर देखें आपके अंदर, यानी जब एडमिशन ले लोगे उसके बाद फ़ीस बहुत कम, एम्स में तो ना के बराबर फ़ीस है। तो अगर उसकी बेटा बात करें तो आपको पर ईयर केवल जमा करना पड़ेगा फ़ीस। नर्सिंग अगर आप कर रहे हैं तो केवल 600 रुपये पर ईयर, आप सोच सकते हो एकदम फ्री। और पैरामेडिकल में जो भी कोई, इसमें बहुत से बेटा कोर्सेज आते हैं तो इसकी 300 रुपये केवल पर ईयर फ़ीस है, एकदम फ्री समझ लो। ठीक है, और अगर कोर्सेज़ की बेटा बात करें तो नर्सिंग इसमें आपको इंक्लूड है। और बेटा पैरामेडिकल कोर्सेज़ के अंदर बहुत से होते हैं, जैसे बीएससी ऑप्टोमेट्री से करनी है, बीएससी डेंटिस्ट से करनी, बहुत से इसमें जो है आपके कोर्सेज़ 3 साल से 2 साल के, 4 साल के, ऐसे बहुत से कोर्सेज़ इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और प्लेसमेंट बहुत जल्दी आपका इसमें हो सकता है क्योंकि स्किल आपकी बहुत ज़बरदस्त आ जाने वाली है। और बेटा अगर क्वेश्चन की बात करें, एंट्रेंस में आपके क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे तो बेटा आपके 90 क्वेश्चन होंगे। 90 क्वेश्चन में से 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, 30 बायोलॉजी के होने वाले हैं। और बेटा 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो कोशिश करो कि इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। और अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं और अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा हुआ है, देन आपका बिल्कुल एम से पैरामेडिकल या नर्सिंग में हो जाएगा, क्योंकि नीट वाला जो बच्चा होता है ना वो काफ़ी लेबोरियस माना जाता है। और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो बिल्कुल आपका, अगर वहाँ नहीं कर पाए और अगर आप साल बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको बता चुका हूँ। देखो एमबीबीएस नहीं मिला कोई बात नहीं, फिर आपको क्या करना चाहिए, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस या वेटनरी। अगर वो भी आप नहीं कर पा रहे हो देन आपको एम्स की तरफ मूव करना चाहिए। एम्स, यहाँ से आप पैरामेडिकल करो या नर्सिंग करो। और अगर यहाँ भी नहीं आपका हो पा रहा है देन आपके सीयूटी की तरफ, यानी जो आपका जो है एग्ज़ाम, बहुत से आपके जो है बी फार्मा और डी फार्मा कराते हैं आपके स्टेट के एग्ज़ाम, उधर मूव करना चाहिए आपको। कहने का मतलब आप ऑप्शन रखना। ठीक है, और बाद में अगर आपका मन नहीं हुआ या आपका हृदय परिवर्तन हो गया देन आप छोड़ देना, क्या दिक्कत है, अगर आप पैसा थोड़ा अफोर्ड कर पा रहे हो। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन रखने चाहिए।
अगर आपका MBBS में नहीं हो रहा तो आप BMS BHMS BUMS कुछ भी रख लो, ठीक है। और बिल्कुल मतलब अगर IIMS से आप कर लोगे ना, आपका काम हो जाना है, आपका प्लेसमेंट 99% हो जाना है। तो बेटा ये आपकी कंप्लीट डिटेल रही। और एग्ज़ाम भी काफ़ी लेट है भाई, आपका 4 मई को एग्ज़ाम होने वाला है। 4 मई को आपका एग्ज़ाम होगा, ये 28 जून को एग्ज़ाम है, ठीक है। और वही सिलेबस है, वही कोर्स है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और वही इंटर और फर्स्ट ईयर की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी जो नीट का सिलेबस है। तो आई होप एक एक बात आपकी क्लियर हो गई होगी। और यहाँ से अगर आप ये कोर्स कर पा रहे हो देन आपके प्लेसमेंट अच्छे हो सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त आपको स्किल आ जाएगा, क्योंकि IIMS से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।